जय हिंद साथियों, मैं हेमंत यादव आपके अपने YouTube चैनल विबी एकेडमी में सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, पूरा टॉपिक कंप्लीट टॉपिक जिसे बोलते हैं डाइस पासा। ये टॉपिक बहुत बार पढ़ाया गया है, लेकिन मैं इस टॉपिक को पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में एक ही वीडियो में। डाइस यानी पासा और ओपन डाइस यानी खुला बक्सा दोनों मिलेंगे आपको। जब तक मैं आपको स्टार्ट करता हूं वीडियो, आप वीडियो को सेव कर लें, जैसा वीडियो को शेयर करें, और जिसने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो और बनाएं। देखिए, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। हमारे पास डाइस, इसको हम पासा बोलते हैं। जैसे कि डाइस कुल मिला के दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम बोलते हैं मानक पासा, और एक ऑर्डिनल डाइस। ऑर्डिनल मतलब होता है जनरल डाइस या फिर नॉन स्टैंडर्ड पासा, जिसको हम साधारण बोलते हैं। मानक पासा होता है, साधारण पासा होता है। आपको ध्यान रखना है कि डाइस दो प्रकार का होता है। बहुत से बच्चों को जो स्टार्टिंग करते तैयारी को ना ये भी नहीं पता डाइस होता क्या है। जिससे हम लूडो खेलते हैं, जिसके अंदर नंबर की जगह डॉट लिखा रहता है, 1 डॉट 2 डॉट। तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। डाइस जो होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 नंबर डाइस के अंदर होते हैं। इसमें से 3 नंबर ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। 3D हमारी आंखें देख सकती हैं, तो 3 नंबर हमें दिखाई देंगे। जो 3 नंबर दिखाई देते हैं उन्हें हम सम्मुख बोल देते हैं, सम्मुख है हमारे। और जो 3 नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं वो विपरीत हैं। किसके? जो सम्मुख थे उनके विपरीत हैं, अपोजिट बोलते हैं उन्हें। तो जो नंबर हमें दिखाई देते हैं वो तीनों आपस में संलग्न होते हैं। संलग्न मतलब एडजेसेंट, जिसे हम बोल सकते हैं आसन्न। जो नंबर दिखाई देते हैं उन्हें हम बोलते हैं आसन्न नंबर या संलग्न नंबर। और जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं वो इन नंबर के अपोजिट होते हैं, विपरीत। कोई भी दो नंबर जो हमें दिखाई देते हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते आपस में, ये ध्यान रखना है। कोई भी दो नंबर जो हमें आपस में दिखाई देंगे वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अगर बात करें हम डाइस की, तो डाइस के अंदर सबसे पहले एक ऐसी शेप होगी, क्लोज शेप, जो छह तरफ से घिरी हुई है। अगर एक कमरे की बात करें, हम कमरे में खड़े हैं, कमरे के अंदर 4 दीवार होती हैं, एक फर्श हो गया और एक छत हो गई, यानी कि हम 6 साइड से क्लोज हैं, इनक्लोज बाय 6 साइड। तो जो 6 तरफ से हम बंद हैं वो 6 आकृति में आमने सामने की 3 पेयर बनेंगे। मैं खड़ा हूं तो मेरे सामने वाली एक जो फेस है, उस फेस को और मेरे फेस को आपस में अपोजिट बोलते हैं। और मेरे जिस पे मैं खड़ा हूं फर्श पर, मेरे राइट में, मेरे लेफ्ट में, मेरे पीछे जो भी दीवार मुझसे मिल रही है वो दीवार आसन है, संलग्न है। इन्हें हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो भी हमें पास में नंबर या डॉट दिखाई देते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। अपोजिट हम नहीं देख सकते। अपोजिट देखने का मतलब है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो दीवार है मुझे पीछे का नहीं दिखेगा, मुझे सामने का दिखेगा, इसलिए अपोजिट हम नहीं देख सकते हैं। तो आप देखिए डाइस के अंदर होता क्या क्या, डाइस किससे मिलकर बना होता है। अगर मैं एग्जाम्पल लूं जनरल एक कमरे का, तो कमरे का अंदर 4 दीवार हैं, एक फर्श है और एक छत है। इसका मतलब 6 कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 आकृतियों से घिरा हुआ है वो, जिसे हम 6 साइड बोल देते हैं। और अगर बात करूं उसके अंदर कोनों की, तो 4 कोने ऊपर हैं और 4 कोने नीचे होते हैं, 8 कोने हो जाते हैं, जिसे हम शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब एक दूसरे कोने को अगर मिलाया जाए स्ट्रेट लाइन द्वारा, तो कुल मिलाकर 12 लाइन खींचेंगे, जिन्हें हम एस बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं फिगर से। देखिए, अगर हमारे पास एक डाइस है, इस डाइस के अंदर हम देखें कि सबसे पहले वर्टेक्स या शीर्ष क्या होता है। शीर्ष को हम कोने भी बोलते हैं। हमारे पास 4 शीर्ष ऊपर के हो जाएंगे छत वाले, और 4 शीर्ष नीचे के हो जाएंगे। ये देखिए, मैं यहां बना देता हूं ये। अब आप इसको देखना फिगर को, ये जो 4 हैं ये नीचे वाले फेस के हो गए और ऊपर वाले फेस के 4 हो गए। तो शीर्ष या कोने टोटल देखा जाए तो कितने हो गए? 8। इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स। अब बात करता हूं फेस की या सरफेस की। फेस या सरफेस का मतलब ये एक दीवार है, एक दीवार ये है और एक दीवार ये, 3 दीवार हो गई। अब 3 इनके अपोजिट होंगी तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी? सरफेस जो है, सतह या फलक होती है, वो 6 हो जाएंगी। अब बात करते हैं एज या भुजा की। भुजा का मतलब जो भी 2 कोनों को लाइन मिलाती है, स्ट्रेट लाइन, उन्हें भुजा बोलते हैं। अगर हम काउंट करें इनको तो देखो 1 2 3 4, ये 4 ऊपर हो गई हैं,
इसी तरह 1 2 3 4, 4 नीचे हुई 8 और 4 लाइन खड़ी हुई हैं, 1 2 3 और 1 4, कुल मिला के 12 जो है वो भुजा हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। डाइस यानी पासा, चाहे वो फॉर्म में हो क्यूब की में, क्यूब समझते हो आप घन, चाहे वो फॉर्म में हो क्यूबॉइड की में, क्यूबॉइड मतलब घना, जैसे माचिस होती है हमारी, किसी भी फॉर्म में हो, ये तीनों नंबर जो है, ये तीनों नंबर कभी चेंज नहीं होंगे। ये 8 ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा, ये 12 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे वो क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारे पास डाइस था, होता क्या मैंने डिटेल में आपको बता दिया। आगे है स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हम कैसे पहचानेंगे कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा स्टैंडर्ड नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछता है कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा स्टैंडर्ड नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे? तो आप देखिए, आसन या संलग्न, जिसे क्या बोलते हैं इसमें एडजेसेंट, जो एडजेसेंट साइड है हमारी, उनका जो योग है 7 ना हो, बस इतना ध्यान रखना। जो हमें दिखाई दे रहा है कोई भी आपस में 2 जोड़ने में 7 ना आए। जैसे 6 है, अगर 6 में हम 3 को जोड़े 2 को जोड़े, जब 6 में 2 को जोड़ते हैं हम तो हम देखते हैं 8 आ रहा है, जब 6 में 3 को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं 9 आ रहा है, और अगर 3 में 2 को जोड़े 3 + 2 तो 5 आ रहा है। किसी को भी जोड़ने में 7 नहीं आ रहा, किसी को भी जोड़ने में 7 नहीं आ रहा। अगर 7 नहीं आ रहा तो ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इसको देखें हम, 6 + 3 9 आ रहा है, यहां पर 6 + 4 10 आ रहा है, लेकिन अगर यहां पर 3 + 4 करें तो 7 आ गया। अगर कोई सा भी सम करने पे 7 आ जाए, यानी सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 7, देन वी कैन से इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अगर जोड़ने पर 7 आ जाता है, किन्हीं भी 2 संलग्न या आसन भुजाओं के अंगों को जोड़ने पर 7 आता है, तो उसे हम बोलते क्या है कि वह हमारी नॉन स्टैंडर्ड, मतलब कि साधारण पासा है, वो स्टैंडर्ड पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। एक बार ध्यान से आप नोट कर लीजिए, अगर जो फेस हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 फेस दिखाई देते हैं, जो भी दिखाई दे रहा है उस पर जो अंक हैं उनको जोड़े हम आपस में, सबको बोलते हैं एडजेसेंट या आसन, उनको आपस में जोड़े हैं। जोड़ने पे 7 आ जाएगा तो बोलेंगे वो स्टैंडर्ड नहीं है, और 7 नहीं आएगा तो वो स्टैंडर्ड है। इतना आपको नोट करना है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल देखिए, मैंने 4 यहाँ पे डाइस लिए हुए हैं, आपको इनमें से पहचानना है कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है, कौन सा मानक पासा है कौन सा साधारण पासा है। आपको बस ये देखना है जोड़ने पे 7 कहां आ रहा है। जोड़ने पे 4 और 3 7 आ गया, 7 जिसमें 7 आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा, यानी कि साधारण पासा हो गया नंबर 1। जोड़ने पे जहां पे 7 आएगा, अगर हम जोड़े 6 और 1 7, 2 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो हमारे साधारण पासा के हैं, बाकी 2 ऑप्शन किसके मानक पासा के, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 और 5 8, 7 नहीं आया, 3 और 6 9, 7 नहीं आया, 6 और 5 11, 7 नहीं आया। इसका मतलब ये वाला जो है आपके पास मानक पासा हो जाएगा। एक और बचा हुआ, उसे भी चेक कर लेते हैं। 4 और 2 6, 4 और 1 5, 1 और 2 3, जोड़ने पे 7 नहीं आया। अगर जोड़ने पे सम करने पर 7 नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड पासा, यानी मानक पासा। इस तरह का हम देखें तो ये टॉपिक जो है, जब बच्चा डाइस स्टार्ट करता है, डाइस में मैच कर रहा है क्या मैच नहीं कर रहा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बस वो निकाल देता है कि इसके अपोजिट होगा क्या। पर जब यही नहीं पता डाइस क्या होता है, बेसिक डाइस क्या है, डाइस कितने प्रकार की है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम टाइप को करेंगे कि डाइस पे सवाल कैसे करने होते हैं। देखिए मैं बताता हूं, डाइस में कुल मिलाकर 3 टाइप होती हैं। अगर हम बात करें डाइस की, क्लोज डाइस की, तो उसमें कुल 3 टाइप होती हैं। पहली टाइप जिसमें 2 डाइस दी हुई हैं और आपको पता है कि हमारी आंखें 3D देख सकती हैं, हमें 3 नंबर दिखाई देंगे। अगर तीनों नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, तीनों नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, सेम नहीं है, तो वो टाइप 3rd होती है। तीनों में से कोई 2 नंबर मैच कर जाए वो टाइप 2 होगी, और तीनों में से कोई 1 नंबर मैच कर रहा है वो टाइप 1 होगी। जब जो डाइस में सिंगल यानी कि 1 डिजिट सेम होगी, मैच कर रही होगी, तो उसे बोलेंगे क्या, फर्स्ट टाइप। अगर 2 डिजिट सेम होंगी तो सेकंड टाइप, और कोई भी डिजिट सेम नहीं होगी तो उसे बोलेंगे 3rd टाइप। ये आपको समझ में आया जो मैंने बताया है? मैं इसको एक बार फिर दोबारा ब्रीफली बता देता हूं आपको। मैंने क्या बताया, डाइस, डाइस का मतलब एक ऐसी शेप है जो 6 तरफ से इनक्लोज्ड है, 6 तरफ से घिरी हुई है, वो डाइस है। अगर आपसे कोई पूछता डाइस होती क्या है, ठीक, थोड़ा डिटेल में जानिए। डाइस के अंदर जो कोने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं शीट्स या वर्टेक्स, वो 8 होते हैं, चाहे वो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो। उसके अंदर जो एज होती हैं, भुजा होती है, 12 होती है, हमेशा 12 रहेंगी। फेस जिसे बोलते हैं दीवारें जितनी लगी जहां से घिरा हुआ है वो फेस, सरफेस बोल देते हैं।
वो आपके पास सतह जो है हमारे पास टोटल जो भुजा है, भुजा 12 थी और फेस या सरफेस जिसे बोलते हो 6 होंगे। ये आपको याद रखना है इतना। अब बात आती है डाइस कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर डाइस। तो देखिए टाइप्स डाइस जो है ओनली 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जो स्टैंडर्ड डाइस है वो क्या होता है, इफ द सम ऑफ साइड इज नॉट इक्वल टू 7, सम ऑफ द साइड्स एडजेसेंट साइड, जो भी एडजेसेंट साइड है, जो आसन भुजाएं हैं, उनके अंकों का योग अगर 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड है, और 7 हो गया तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि वो साधारण हो जाएगी। अब पहचानना है आपको, तो ये पहचानने का तरीका क्या था कि जोड़ के देखेंगे, अब कोई भी 2 अंक जोड़ने पे 7 आ जाते हैं तो समझ जाओ वो स्टैंडर्ड नहीं है। 7 नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड है। अब जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा, इसका लॉजिक क्या, देखिए जो स्टैंडर्ड डाइस होती है जिससे हम लूडो खेलते हैं, सब जानते हैं लूडो, सबने खेली है बचपन में। जब हम पासे को फेंकते हैं उस पर 6 लिखा हुआ आता है तो हमें पता है 6 के नीचे 1 है, हमें पता है, ये हम चालाकी करते खेलते हैं, बहुत बार चालाकी करी भी होगी। 6 के नीचे 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 6 का अपोजिट 1 है तो 6 को 1 में जोड़ेंगे सब 7 आएगा। इसलिए बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस में जो दिख रहा है वो जोड़ने में 7 नहीं आएगा, क्योंकि जो दिखता है वो अपोजिट नहीं होता। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, जो अपोजिट है उसको जोड़ने में 7 आना चाहिए। ओके क्लियर। अब मैं नेक्स्ट पेज की ओर आता हूं, और नेक्स्ट पेज में जो आपकी 3 टाइप है, पहले इनको डिस्क्राइब करता हूं अच्छी तरह, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज की ओर हम। देखिए नेक्स्ट पेज में मैंने कहा था लास्ट पेज में आपको कि 3 टाइप में बता देता हूं आपको, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 1 है वो था अगर 2 डाइस हो और 2 डाइस में केवल एक ही अंक मिल रहा हो, यानी 1 डिजिट सेम है, बस एक अंक मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या मिल रहा है इसके अंदर, केवल 1 मिल रहा है। तो जो मिल रहा है डिजिट उससे आप साइकिल में या फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। अगर आप इसमें क्लॉकवाइज चलोगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये आपकी मर्जी है। चलो हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो पहले 1 से चलते हैं 5 की ओर, फिर 5 से चलते हैं 6 की ओर। तो 1, 5 और 6, इसी प्रकार 1 से 4 और 4 से 3, 1, 4 और 3। जब सिंगल डिजिट मिलती है तो वहां पे आप साइकिल बनाओगे, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों सेम होने चाहिए, चाहे दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो देखा यहाँ पे 6 का जो अपोजिट है, 6 का विपरीत वो 3 होगा, 5 का विपरीत 4 होगा। अब 1 का विपरीत क्या होगा, जो यहाँ पे इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो होगा 2, क्योंकि हमारे पास डाइस में 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है। अब आते हैं टाइप 2 पर, जिसमें 2 डिजिट सेम हो। अगर 2 अंक मिल रहे हो तो देखो यहाँ 4 मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, 1, 5। तो ये कंफर्म है 1 के अपोजिट 5 होगा, जिस फेस पे 1 लिखा है उसके विपरीत फलक पे 5 होगा, कंफर्म है। अगर पूछा जाता है यहाँ पर कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो जो यहां दिखाई नहीं दे रहा है इसमें 2 और 3, ध्यान रखना या तो 2 होगा या 3, ये कंफर्म नहीं है ना, कंफर्म हो सकता है जब 2 डिजिट मिल रही हो। इसी प्रकार 6 का अपोजिट क्या होगा, वो भी सेम रहेगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब 2 डिजिट मैच करती हैं, जो अनमैच है, जो नहीं मिल रही होती है, वो उसका अपोजिट होता है, कंफर्म होता है। बट जो मिलनी है उसका क्या कंफर्म है, उसका कंफर्म नहीं है, उसका 2 में से कोई भी हो सकता है, 2 और 3। इसी प्रकार 6 का निकालना हो तो इधर 2 और 3। नेक्स्ट, जब तीनों डिजिट और 3 डिजिट डिफरेंट, जब तीनों डिजिट ना मिल रही हो, तीनों डिजिट अगर अलग अलग है तो आपको बताना है 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा। आपको अपोजिट निकालना 1 का, जहां 1 लिखा है उसके दूसरी डायरेक्शन में क्या लिखा होगा। तो मैंने देखा 1, 4, 6, यहां पर देखो 3, 5, 2 है, कोई भी नहीं मैच कर रहा। हमें निकालना 1 का विपरीत क्या होगा, तो हमने चेक करा, ऑप्शन है पहला 4, 1 के साथ 4 दिखाई दे रहा है। मैंने पहले वाले पेज पे बताया था बेस में आपको, कि जब मैंने बेस करवाया था कि जो भी आपको दिखाई देता है वो उसकी एडजेसेंट साइड है, आसन्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं, लेकिन विपरीत नहीं है। तो 1 का विपरीत 4 नहीं हो सकता कभी भी। इसी प्रकार 1 का विपरीत 6 नहीं हो सकता। अब यहां पर 1 है तो यहां 3 है, 1 का विपरीत 3 हो सकता है। हम पहले आगे ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है 2, 3 या 5, बिल्कुल सही है। देखो 2 डाइस हैं, 2 डाइस का मतलब है हमारे पास सिंगल एक डाइस था। एक डाइस को जब हमने फ्रंट से देखा, फ्रंट से, तो हमें 3 साइड दिखाई दी।
जो साइड थी 1, 4 और 6, अगर उसी डाइस को सिंगल डाइस को मैंने वहीं रखा जहां से सामने से देखा था। अब मैं सामने से देख के उस डाइस के पीछे आया, उसे पीछे से देखा। जब पीछे से देखता हूं तो मुझे साइड दिखेंगी दो पीछे वाली 3 और 2। अब ये 5 वाली साइड जो है ये बेस में होगी। किसके बेस में होगी? 4 के बेस में होगी। जब पासों को पलटेंगे तो 5 निकल आएगा वहां से। एक ही डाइस को हम दो तरीके से देख रहे हैं, पहले सामने से देख रहे हैं फिर पीछे से देख रहे हैं। लेकिन जब पीछे से देखा गया तो ध्यान रखना है पासों को पलटना भी है, जो 4 की जगह 5 आ जाए। तो दो सतह आ रही है, 4 का उल्टा 5, 1 का 3, 6 का 2। ये कंफर्म नहीं है। इसी पासे को जो हमने पलटा था तो घुमा के पलट दिया तो पता नहीं है कौन सा कंफर्म हो सकता है। तो ऐसे वाले केस में जब डिजिट मैच नहीं करती हैं तो आपको ध्यान रखना है 1 का उल्टा 4 और 6 नहीं हो सकता। आसन्न भुजाएं एट द साइड कभी भी अपोजिट नहीं होती। 1 का 4 6 नहीं है तो 1 का या तो 3 होगा या इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 3 भी और 2 3 5 भी। तो इन दोनों से बेटर जो ऑप्शन है, जो अच्छा लग रहा है सटीक, वो क्या होगा? ये भी नहीं हो पाएगा। ये भी क्लियर है। 1 का उल्टा 3 भी हो सकता है, 2 भी और 5 भी। ये क्वेश्चन इस तरह करने हैं। ये 3 टाइप है, इन्हीं 3 टाइप के ऊपर सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये वाले देखते हैं हम आगे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल दे रखा है इन दो टाइप में आपको अपोजिट निकालने, इस दोनों डाइस का अपोजिट क्या होंगे। हमने देखा यहाँ पे दोनों में 1 मैच कर रहा है तो 1 से चलेंगे हम 2 और 4 की ओर। इस तरह 1 से चलेंगे 6 और 5 की ओर। जब 1 से 6 और 5 की ओर चलेंगे तो 4 का उल्टा 5 हो गया, 2 का उल्टा 6 हो गया, बचा 1 जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? 3, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर डाइस 2 ना हो, 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो क्या करना है? आपको कोई भी 2 डाइस पकड़ने हैं। डाइस अगर 2 से ज्यादा हो जाते तो सवाल और इजी हो जाता है। कोई भी 2 डाइस पकड़ लो, ये और ये और ये। अब कोई भी 2 का मतलब है जिसमें सिंगल डिजिट मैच कर रही हो। सिंगल डिजिट या 3 है या 3 नहीं है, या 6 है या 6 है, 2 है 2 नहीं है। इन दोनों में सिंगल मिल रहा है 6। अब जो नंबर मिल रहा है 6, वहीं से साइकिल बनाओ। 6 2 3, 6 2 3 और 6 5 1, 6 5 1। तो 3 का उल्टा 1 हो जाएगा, 2 का उल्टा 5 हो जाएगा, 6 का उल्टा जो दिखाई नहीं दे रहा, इन दोनों डाइस में जो दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है? 4। ये 6 का अपोजिट हो गया। नेक्स्ट, जब 4 डाइस दे रखी है उसमें कैसे मैच करेंगे? बिल्कुल सेम तरीका, कोई भी 2 पकड़ लो जिसमें सिंगल डिजिट मिल रही हो। तो यहाँ 3 है या 3 नहीं है, 6 है 6 नहीं है, 2 है 2 नहीं है, इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा। इसको इसके साथ लेता हूं तो 3 2, देखो 3 2 मिल रहा है, 2 डिजिट मिल रही है, नहीं लेंगे। इसको इसके साथ लेता हूं 3 2 3 2, 2 डिजिट मिल रही है, इसको भी नहीं लेंगे। इसको अगर इसके साथ लेता हूं तो 1 और 1, इनमें खाली सिंगल डिजिट मिल रही है 1, तो इन दोनों से आंसर आ जाएगा। देखो 1 5 4, 1 5 और 4। इसी तरह से लेंगे तो 1 3 2, 1 3 2, 4 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 5 और 1 का उल्टा जो दिखाई नहीं दे रहा था इन दोनों में वो था 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन में 3 डाइस है, यहां भी 3 डाइस थे, लेकिन फर्क यह है यहां क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या हो सकता है। अगर हम इन 2 डाइस को देखें तो इन 2 डाइस में कितने डिजिट में मैच कर रही हैं? एक सिंगल डिजिट 3, इन दोनों में 3 मैच कर रहा है। 3 का ऑर्डर बनाए साइकिल एक क्लॉकवाइज, तो 3 1 और 2। इसी प्रकार 3 का यहां से बनाते हैं तो आ गया 3 4 5। 2 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया, और यहां पे 3 है जो नहीं दे रखा वो अपोजिट होगा। यहां कंफर्म है 3 का अपोजिट 6 होगा। लेकिन वहां पूछा ये नहीं गया कि इसका अपोजिट क्या है, वहां पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखो यहां पर 2 3 है, यहां पर 2 3 है, 2 3 के साथ 1 है, 2 3 के साथ 1 है, बिल्कुल गलत है। सोचना ही गलत है ऐसा। यहां 2 के बाद 3 आ रहा है, ध्यान रखना 2 के बाद क्लॉकवाइज में 3 आ रहा है, और यहां 2 के बाद 3 नहीं आ रहा, 3 के बाद 2 आ रहा है। 2 के बाद 3 आ रहा था क्लॉकवाइज में, यहां पर 2 के बाद 3 नहीं आ रहा, 3 के बाद 2 आ रहा है क्लॉकवाइज में। इसका मतलब यह हुआ जब हम एक दिशा में चल रहे हैं तो दोनों दूसरे को उल्टा आ रहे हैं। 2 का 3 है, 3 का 2 है, गलत आ रहा है। तो यहां पे 1 तो हो नहीं सकता, 1 नहीं होगा तो क्या होगा कंफर्म कर लेते हैं। जब 2 का अपोजिट 5 है और 2 अगर हमें दिखाई दे रहा तो यहां 5 तो दिखाई दे नहीं सकता, 5 दिखाई देगा नहीं। 3 का अपोजिट क्या था? 6, यहां 3 दिखाई दे रहा, 6 भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो बचा क्या? जब 5 दिखाई दे रहा, 6 दिखाई दे रहा, क्या बचा यहाँ पे? एक आपके पास 4,
तो यहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 4। एक बार और समझिए इसे, मैंने पहले इन दोनों से मैच करा 3 को, तो 3 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज चला, 2 का 5 कंफर्म हो गया, 1 का 4 कंफर्म हो गया। क्वेश्चन मार्क है, 2 का अपोजिट है 5, तो कंफर्म है, यहां पे 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर 5 आया था तो अपोजिट हम देख नहीं सकते, इसलिए 5 नहीं आएगा। अब 3 का अपोजिट जो है वो है 6, या 3 है तो 6 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा है, 6 भी नहीं आ रहा। अब बचा क्या हमारे पास कि भाई 4 या 1 तो हो नहीं सकता, मैंने प्रूफ कर दिया। 1 जब होता तो 2 के बाद 3, तो हमें 2 के बाद 3 आता तो 1 आता, तो बचा क्या 4, इसलिए इसका आंसर हो गया 4। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 4 डाइस दिए हुए हैं, जैसे यहां दिए हुए थे, यहां 4 डाइस खाली अपोजिट निकालना था, पर यहां 4 डाइस का एक ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है, 4 डाइस दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन है प्लस का विपरीत क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट अपोजिट ऑफ प्लस साइन, जो प्लस का सिंबल है उसका अपोजिट निकालना है। तो ऐसे केस में 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले आप देखो प्लस कहां पर है, प्लस इस वाले में है, और प्लस के साथ है डिवाइड, जो साथ में दिखाई देता है वो उसका एडजेसेंट होता है, मतलब कि आसन होता है, संलग्न होता है, विपरीत नहीं होता। तो प्लस का डिवाइड अपोजिट नहीं हो सकता, तो डिवाइड वाले को पहले काट देते हैं, ये तो होगा नहीं। अब प्लस के साथ है ट्राइंगल, ट्राइंगल भी नहीं होगा। अब प्लस के साथ है सर्किल, यहां सर्किल नहीं आ रहा है। प्लस के साथ है डिवाइड, डिवाइड पहले काट चुके हैं। अब या तो आंसर ये है या आंसर ये है, देखते हैं हम। अगर इस वाले को इस वाले से मैच करता हूं मैं, तो यहां सर्किल है, ये रहा सर्किल, यहां पर डिवाइड है, ये रहा डिवाइड, बचा क्या प्लस और इनटू। अब मैंने बताया था टाइप 2 में जब 2 डिजिट सेम होती हैं तो जो अनमैच होता है, जो सेम नहीं होता है ना, जो डिफरेंट है, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहां पर प्लस का अपोजिट हो गया इनटू, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इस तरह ये आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मैंने डाइस में बिल्कुल बेस से लेके आगे तक सब कवर कर दिया है। इसके अंदर हमारे पास एक टाइप और बची है, डाइस के अंदर ही होती है वो ओपन डाइस, जिसे हम खुला बक्सा बोलते हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए मैं बात कर रहा था ओपन डाइस की। ओपन डाइस जैसे कि हम जानते हैं, ओपन डाइस का मतलब क्या है, एक कार्डबोर्ड है, कोई गत्ता है, या मान लिया कोई भी 6 पीस है जिनको हमें जोड़ के एक बक्सा बनाना है, जिनको हमें जोड़कर एक बक्सा बनाना है या एक बंद शेप बनानी, क्लोज शेप बनानी है। वो 6 टुकड़े अलग पीस हैं, उनको हमें जोड़ना कैसे है। अगर थोड़ा सोचे हम कि सपोज करिए इसको देखते हैं, ये अगर 6 पीस है अलग अलग लिखे हुए हैं, इन 6 को अगर हम जोड़ें कैसे जुड़ेगा। ये 2 वाला हिस्सा जो है, अगर यहाँ मेरे यहाँ पर 2 हो तो 2 को मैं ऐसे करूंगा। अब 2 जब ऐसे जाएगा तो 3 है जो 2 से चिपका हुआ है, जो 2 से चिपका हुआ है 3, या जो 1 है जो 2 से चिपका हुआ है वो सामने नहीं आ सकता। बट जब मैं इस वाले 4 को ऐसे पलटूंगा, 4 को ऐसे पलटूंगा तो 4 2 के सामने आ जाएगा। इसी प्रकार जब 5 को पलटूंगा मैं तो 5 3 के सामने आ जाएगा। जोड़ना है, अपोजिट निकालना है, तो करते क्या ऊपर मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 कॉलम है ये। अगर देखा जाए तो दूसरे वाले कॉलम में 4 रो है, 1 2 3 4। आपको ध्यान रखना है ओपन डाइस के लिए, ओपन डाइस में अगर हम पहला कॉलम ले रहे हैं तो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, तीसरा कॉलम लेंगे, तो जो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। इसी प्रकार अगर मैं रो की बात करूं तो जो पहली रो है दूसरी रो को छोड़ेंगे, तीसरी रो लेंगे, तो पहली रो और तीसरी रो वो अपोजिट हो जाएंगी। यानी कि कोई भी 2 निकटवर्ती स्तंभ कॉलम और कोई भी 2 निकटवर्ती रो पंक्ति एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट मतलब संलग्न होंगे, चिपके हुए होंगे एक दूसरे से। वो जो भी चिपके हुए हैं वो आसन या संलग्न हो सकते हैं, विपरीत नहीं हो सकते। तो अगर हम किसी रो के साथ चलते हैं, पहली रो लेंगे, दूसरी को छोड़ना पड़ेगा, तीसरी लेंगे तो पहली और तीसरी अपोजिट होगी, दूसरी लेंगे तो तीसरी छोड़ेंगे, चौथी लेंगे। इसी प्रकार अगर हमें तीसरी रो लेनी है तो हमें चौथी छोड़नी है, पांचवी लेनी पड़ेगी, वो उसके अपोजिट होंगे। देखें हम बताते हैं आपको, यहाँ पर 1 है, पहले कॉलम में 1 है, अगर मैं दूसरे कॉलम में जाऊंगा तो पहले कॉलम का कोई भी अपोजिट दूसरे कॉलम में नहीं होगा। पहले कॉलम का दूसरे कॉलम में नहीं हो सकता, तो पहले कॉलम का तीसरे में होगा, तो 1 का जो अपोजिट होगा वो हमेशा 6 होगा। 1 और 6 एक दूसरे का अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। इसी प्रकार जब मैं 2 को लूंगा तो 2 रो में है, 1 2 3 4 रो है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4। इस 3 को हम छोड़ देंगे, इस वाले को, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इस 3 को मैंने छोड़ा है,
इस 3 को अगर लेके चलता हूं मैं तो 4 को छोड़ना पड़ेगा और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ये जो अपोजिट है एक दूसरे के, ये हम जानते हैं किसी भी पासे में एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर आपको डाइस बना के दे देगा और पूछेगा कौन सा इसमें इस ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनेगा या नहीं बनेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। अभी खाली आप ये समझिए कि अगर हम ओपन डाइस लें तो उसके अपोजिट सतह पे क्या क्या नंबर हो सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। जब पहला कॉलम होगा दूसरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो पहले का उल्टा 1 का 5 हो जाएगा। ये देखिए 1 का अपोजिट जो है, 1 का विपरीत फर्क जो आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार अब मैं रो की बात करूं, 1 2 3 4 रो है, तो पहली रो को लेंगे तो दूसरी रो छोड़नी पड़ेगी, 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब जो बच गया 4 और 6 वो यहां लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो जो पहला कॉलम है वो तीसरे कॉलम का अपोजिट होगा, एक अपोजिट हो जाएगा बी का। अगर रो की बात करें, जब सी को लेंगे तो ई तो लेंगे नहीं, सी के साथ एफ आ जाएगा और ई के साथ डी आ जाएगा। इस तरह हम इनके अपोजिट निकाल लेंगे, कौन कौन से अपोजिट फलक पे होंगे। नेक्स्ट, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम है। तो अगर हम देखें 1 का हमें 2 दिखाई दे रहा है, 1 का अपोजिट क्या होगा 2। इसी प्रकार 6 का 5 और 4 का 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें इस एग्जाम्पल में सिंबल दिए हुए हैं और एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है ये। इसका देखो 3 कॉलम बने हुए हैं। जहां तक क्वेश्चन में पहले कॉलम और तीसरे कॉलम में सिंगल डिजिट होंगी या सिंगल फेस होगा। यहाँ पे देखो सिंगल है, यहाँ पे डबल फेस दे रखे हैं। तो अब क्या करना है, जब पहले कॉलम को लेंगे दूसरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा आपको, तीसरे कॉलम में जाना पड़ेगा। तीसरे में 2 है, एक ये और एक ये। तो मैं कैसे डिसाइड करूं उसका ये होगा या ये होगा? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करिए मैं इस बीच वाले कॉलम को लेता हूं, तो बीच वाले कॉलम में हमारे पास 3 रो हैं, 1 2 3। ये जो हिस्सा है पहली और दूसरी रो में जो लाइन कॉमन है वो कभी एक दूसरे का अपोजिट तो होते नहीं है। अगर ये अपोजिट नहीं होते तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां पर मैंने जो 0 लिखा हुआ है उसका अपोजिट हो गया माइनस। एक तो हमारा क्लियर हो गया कि 0 का अपोजिट माइनस होगा, 0 का अपोजिट माइनस। देखिए अब बात करता हूं मैं प्लस की। ये जो प्लस है, ये वाला प्लस इस लाइन से मिल रहा है, यानी ये लाइन दोनों कॉमन है, तो प्लस का अपोजिट ये स्टार नहीं हो सकता, ये तो इसका एडजेसेंट है। अब प्लस जो है वो इस वाले कोने पर, ये 2 कोना जो है, ये वाला कोना, ये कोना है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2 भागों में। तो ये वाली लाइन जो है वो इसमें भी आ रही है और ये लाइन जो है वो इसमें भी आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लाइन कॉमन होगी दोनों के लिए, प्लस के लिए, ट्रायंगल के लिए। तो प्लस का यहां पर ट्रायंगल नहीं हो सकता, तो प्लस का क्या हो जाएगा, यहां पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा डिवाइड। अब जो बचा हुआ है एक स्टार और एक ट्रायंगल, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे का अपोजिट। एक बार और समझिए, जो लाइन कॉमन होती है वो कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकते। तो 0 का अपोजिट प्लस नहीं है, 0 का अपोजिट क्या होगा माइनस होगा, इसको छोड़ देंगे बीच वाले को। इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां प्लस में और इस वाले ट्रायंगल में ये लाइन कॉमन है, तो प्लस का ट्रायंगल नहीं होगा, प्लस का डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या, स्टार और ट्रायंगल एक दूसरे का अपोजिट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन में आया था, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से बना रखा है। इस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक और एक 2 रो है, 2 रो है। अगर मैं रो के हिसाब से करूं तो इस रो में ये लाइन कॉमन है, ये दोनों अपोजिट नहीं होंगे, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इस वाले का अपोजिट ये हो जाएगा। यानी कि जो स्टार है उसका अपोजिट हो गया प्लस, जो डिवाइड था उसका अपोजिट हो गया माइनस। अब जो बचा है 0 और ट्रायंगल, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में 3 रो दे रखी है, 3 रो। और अगर कॉलम की बात करूं तो इसमें 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4। अगर हम रो के हिसाब से काउंट करें तो आसान रहेगा, 4 कॉलम है 3 रो है, रो के हिसाब से चल देते हैं। देखिए फर्स्ट रो में जो भी आ रहा है, फर्स्ट रो के स्टार्टिंग वाला और सेकंड रो के लास्ट वाला, वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं।
क्यों होते हैं ध्यान समझिए। यहां पर ये लाइन कॉमन है और जो लाइन कॉमन है, ये जो लाइन कॉमन आ रही है, एक का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, और ये लाइन कॉमन जो है ये दोनों का बेस कॉमन हो जाएगा। यहां पे अगर पॉइंट कॉमन है तो एक का अपोजिट 3 नहीं होगा, तो क्या बचा, एक का अपोजिट हो गया 2। इसी प्रकार दूसरी रो में जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो आ रहा है 3, और तीसरी रो में जो एंड में आ रहा है वो आ रहा है 6, तो 3 का अपोजिट हो गया 6। अब जो बचा है वो आप यहां लिख दीजिए, बचा क्या 4 और 5, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इस क्वेश्चन के बाद ध्यान समझ लीजिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट और सेकंड रो का सेकंड, फर्स्ट रो का फर्स्ट और सेकंड रो का सेकंड। इसी प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो का फर्स्ट और थर्ड रो का सेकंड। हर रो का पहला लेना है और सभी रो का सेकंड लेना है, लास्ट वाला लेना है, वो अपोजिट हो जाएगी। अब हमारे पास एक टाइप इसमें और बची हुई है जिसे हम बोल सकते हैं कि ओपन टाइस दी होगी, और ओपन टाइस से आपको क्लोज टाइस बनाने होंगे। ठीक, एक आपके पास बक्सा होगा, खुला बक्सा, उसको बंद करके बनाना है, कौन सी शेप बन जाएगी ये मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट पेज में। देखते हैं अब ओपन टाइस के ऊपर वो क्वेश्चन जहां पे ओपन टाइस आपको बना हुआ देगा, यानी कि वो जो ओपन टाइस है खुला पासा वो आपको बना हुआ देगा, और उसके से 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इस टाइस से बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो उसके लिए आपको तरीका क्या करना है, जो मैंने सिखाया था अभी, कि अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का अपोजिट क्या होता है 4, 3 का अपोजिट 2 है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट लेंगे सेकंड छोड़ेंगे तो 5 का अपोजिट 6 आ गया। अब देखिए करना क्या है, ये क्वेश्चन पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, क्वेश्चन भी ओपन टाइस और 4 ऑप्शन। आपसे बोला जाएगा कि इस ओपन टाइस को अगर हम क्लोज करें, इसको अगर हम बंद कर दें तो कौन सा वाला पासा तैयार हो जाएगा बनके। तो आप देखो 1 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, और मैंने क्या बताया था अपोजिट वाले दिखाई नहीं देते हैं, तो जहां पर 1 और 4 दिखाई दे रहा है उसे आप क्रॉस कर दीजिए, जहां पे भी 1 और 4 है। कभी भी अपोजिट साइड हम नहीं देख सकते हैं। दूसरा है 3 और 2, जहां पे भी 3 और 2 है उसको भी क्लोज कर देते हैं कि ये भी नहीं बन सकता। 5 और 6, जहां 5 और 6 है वो भी नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला। अब ये आंसर को चेक कर लेते हैं, आंसर है या नहीं है, देखते हैं। 1 का अपोजिट क्या है 4, 1 है या 4 नहीं दिखाई दे रहा, अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है। 5 उसका अपोजिट 6 या 6 दिखाई दे रहा। 2 उसका अपोजिट है 3 या 3 दिखाई दे रहा। यानी कि कोई भी डाइस जिसके अंदर 3 नंबर दिखाई देते हैं उसका अर्थ यह है वो तीनों नंबर जो है, जो 3 फलक पे आ रहे हैं वो एक दूसरे के आसन्न है, संलग्न है, एडजेसेंट है। अगर एडजेसेंट है तीनों के तीनों तो वो अपोजिट नहीं हो सकते, विपरीत नहीं हो सकते। इसलिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो आ गया वो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक इस तरह का कार्डबोर्ड का, गत्ते का, लकड़ी का, किसी भी चीज का एक ऐसा ओपन बॉक्स बनाया गया, ये वाला, इस बॉक्स को बनाया गया और इसके ऊपर 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इससे बन सकता है, इन चारों में से। तो अगर हम सॉल्यूशन निकालें इसका, 1 का अपोजिट 2 होगा, 1 का अपोजिट 2, अब 4 का अपोजिट 3, 5 हो गया। यहां देखना गौर से, जहां 1 है उसका अपोजिट 2 हो गया, इसको छोड़ देंगे। 4 है उसका अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 को छोड़ देंगे। अब बचा हुआ क्या है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। अब 3 का अपोजिट करने के लिए अगर मैं 1 2 3 4 इन चारों पीस को प्लस कर दूं, इन चारों को अगर मैं प्लस कर दूं तो एक ऐसी शेप बन जाएगी। यहां दोनों ब्लैक हो रहे हैं, ये ब्लैक वाले दोनों यहां पे आ जाएंगे इस तरह, और जो दोनों व्हाइट हैं वो ऐसे आ जाएंगे। तो 3 का अपोजिट ये हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 और 2 कहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है 1 और 2, यानी ये नहीं बन सकता। अपोजिट हम देख ही नहीं सकते, हम कैसे अपोजिट साइड देख सकते हैं। 4 और 5 नहीं दिख रहा है, 4 और 5 नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं 3 के साथ कहीं ये वाला फलक बन रहा है नहीं बन रहा है। 3 ये रहा, और 3 के साथ देखो ब्लैक और व्हाइट बन रहा है, 3 के साथ ब्लैक और व्हाइट बन रहा है, तो ये भी गलत है, यानी अपोजिट देख नहीं सकता। अब आंसर या तो ये है और यह ये है।
यहाँ देख रहे हैं अगर हम, जो ब्लैक वाले हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी अपोजिट आएंगे, और यहाँ ब्लैक वाले एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो गलत हो गया। और दूसरी बात, इसमें ब्लैंक है जबकि हमारे में कोई ब्लैंक नहीं है। अगर इन दोनों ब्लैंक को मैं जोड़ूंगा, इन दोनों ब्लैंक को, तो आधा ब्लैंक बनेगा, ये कंप्लीट ब्लैंक बनना है, पूरा खाली है, इसलिए ये भी गलत हो गया। जब 3 गलत हो गए हैं तो चौथा वाला हमारा आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है आपके पास ये, इन चारों में से कौन सा बनेगा मैं इसे बताना है आपको। अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन से 4 का अपोजिट यहां पर देखा जाए तो 6 है, 3 का अपोजिट 2 है, और इसी प्रकार 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। जहां पे आपको दिखेगा 4 और 6, जहां 4 और 6 दिख जाएगा आपको, वो नहीं बन सकता, कहीं 4 6 है नहीं है। जहां दिखेगा 3 और 2 वो भी नहीं बनेगा, 3 और 2 ये भी नहीं है, 1 और 5 भी नहीं है। इसका मतलब इससे तो ये चारों बनने, जब अपोजिट हमको किसी में दिखाई नहीं दे रहा, इसका तो हुआ चारों बनने, नहीं ये गलत है। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आया था तो जितने भी थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने और कुछ टीचर्स भी थे जिन्होंने कहा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही है। जब ओपन डाइस बनता है ना, तो ओपन डाइस की एक ट्रिक और होती है, जब हम ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाते हैं, एक 500 को बनाते हैं, तो ट्रिक क्या होती है, हम देखते हैं जो उसमें नंबर दिखाई दे रहे हैं, हमें जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं वो क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये एक बहुत बेहतरीन रूल है डाइस का, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा अगर आप सर्च करें, तो ये क्वेश्चन जल्दी से आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, ओपन डाइस में जब क्लोज डाइस को कन्वर्ट, ओपन डाइस से जब क्लोज को कन्वर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं क्लोज डाइस में जो नंबर आए हुए हैं वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आप चेक करवाता हूं आपको, इसे ध्यान से समझना, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नहीं बनता है। अभी तक हमने देखा था 4 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 5 है, तो यानी कि जहां पे 4 और 6 दिखाई देगा वो अपोजिट होंगे, और अपोजिट हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, तो अपोजिट वाला जहां पे आएगा वो नहीं बनेगा, और यहाँ किसी में भी अपोजिट नहीं आ रहा है, चारों बनने पर क्वेश्चन गलत है ना, चारों नहीं बनने चाहिए। तो इसमें तरीका क्या है वो समझिएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये। हमने देखा यहां आ रहा है 4 1 3, देखना 4 1 3, अगर मैं किसी एक नंबर को पकड़ लूं, हर डाइस में पकड़ना पड़ेगा, और वहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलूं, तो क्वेश्चन बड़ा इजी तरीके से हो जाएगा, फिर हार्ड नहीं बचेगा। ये मैंने 1 को पकड़ लिया, 1 3 4, ध्यान रखना 1 3 4, 1 यहां पर है, 4 यहां पर है, 3 यहां पर है। जब मैं 1 3 4 करूंगा तो 1 4 3 आ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, 1 3 4, और यहां पर हम चले क्लॉकवाइज, 1 3 4 क्लॉकवाइज हमारा 1 3 4, और यहां क्या लिखा हुआ था, देखो यहां लिखा हुआ 1 4 और 3, तो ये क्या हो गया 1 4 3, 1 4 3, 1 4 3, गलत हो गया 1 3 4, यानी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, ये तो बनेगा नहीं। एक और देखिए, यहां है, अगर मैं इसको पकड़ लूं 5 को, 5 6 3, 5 यहां पर है, 6 यहां पर, 3 यहां पर है, तो तीनों 6 बराबर में है। ये जो फर्क है, ये वाला जो थर्ड कॉलम का, इस 5 को आप उठा के यहां ले जाओ या यहां ले जाओ, क्योंकि उसने जो 5 दिया है वो 3 और 6 के बराबर में दिया है, तो 3 और 6 यहां पर है। अगर मैं 5 को यहां ले जाता हूं, 5 को, तो हमारे पास जो शेप बन जाएगी वो इस तरह बन जाएगी, यहां 3 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, और 5 को उठा के ले जाऊं अगर मैं, तो इस तरह बन जाएगा। अब आप देखिए 5 6 3, 5 6 3, 5 6 और 3, ये फिगर बन चुका है, 5 6 3 क्लॉकवाइज, 5 6 3 क्लॉकवाइज बन गया। नेक्स्ट देखता हूं मैं 5 2 4, 5 2 4 क्लॉकवाइज में है, 5 2 4, अगर हम देख रहे हैं 5 ये रहा, 2 ये रहा, 4 तो नहीं है, तो ये 4 इससे जुड़ेगा, जब मैं क्रॉस करूंगा तो इस 2 को 4 से जोड़ना पड़ेगा मुझे, 4 सामने आएगा 3 के, 3 सामने आएगा 2 के, और सबको प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 2 6 3 4, ऐसे बन जाएगा। अब यहां देखते हैं, हमारे पास यहां पे 4 और 2 है और 5 है, 5 2 तो हमारे पास 4 नहीं है, अगर मैं 4 को यहां लिख लूं, इस वाले 4 को जब मिलाऊंगा इससे, तो 4 इसके पास आ जाएगा, तो 4 2 5, 4 2 5, यहां कितना आ रहा है 4 5 2, ये गलत हो जाएगा, 4 2 5 आ रहा है, देखो यहां पर 2 था 5 था, मैंने यहां 4 लिख लिया, तो 4 2 5, जबकि आना क्या चाहिए था 4 5 2, ये वाले भी गलत हो गया। अब एक और बचा है 1 4 2 वाला, 1 4 2 देखो अगर मैं, तो 1 यहां पर है, 4 यहां पर है, 2 नहीं है, 2 ये रहा। अगर इस वाले 2 को मैं ऊपर ले जाऊं, इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊं, तो देखिए
1 के बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 के बाद 4 फिर 2, 1 के बाद यहाँ 2 आ रहा है, जबकि 1 के बाद क्या आना चाहिए था, 1 के बाद 4 आना चाहिए था क्लॉकवाइज में। ये भी गलत हो गया। इस तरह ये जो आपका टॉपिक है डाइस का टॉपिक, डाइस विद ओपन डाइस, पूरा एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसमें मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है जो एग्जाम में आता है और मैंने ना बताया हो, सारा कवर करवाया है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ में ना आया हो या आपको लगता है ये मैंने नहीं करवाया है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो अच्छा करवाया वो भी और जो सही नहीं करवाया है वो भी, जिससे हमें पता लगे हमारी कमी कहाँ रह गई है। मैंने अब तक पूरा 100% दिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को शेयर कर लेना। जिसने भी वीडियो देखी है और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है साथियों। सब्सक्राइब करोगे आप, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम वीडियोस और बनाएंगे, और वीडियो बनाएंगे, और रील बनाएंगे। आप शॉर्ट ट्रिक के लिए, चाहे वो मैथ की हो या रीजनिंग की हो, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, VB Academy 2.0 के नाम से है, और हमारा ऐसे साथ देते रहना, ठीक है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।